So I hope my voice is clear to everyone. Yes. Yes. So good afternoon, everyone. My name is Mrinal Rathi, and जैसा कि आप लोग जानते हो, आई एम अ फ्रेंड ऑफ मिक्की. स्कूल फ्रेंड है हम लोग 4 जन. आप लोग 3 जन से मिल चुके हो ऑलरेडी. पायल से मिल चुके हो, प्रिया से मिल चुके हो, सुवर्णा इज ऑलरेडी कंडक्टिंग योर सेशंस. आई एम द लास्ट वन. हम चारों मिलकर सेशंस कंडक्ट करते हैं. अभी फिलहाल पायल का और मेरा बंद है. वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी सेशंस. प्रिया के रात को चल रहे हैं. एंड आई विल से कि यू आर द लकीएस्ट वन कि हम लोग चारों को आप लोग एक ही सेशन में सुन रहे हो. So yes. Thank you. Yes. तो किसी की कोई शेयरिंग है, कल आप लोगों ने क्या किया उसके लिए कोई डाउट्स है, और किसी का कुछ भी क्लियरेंस करना है इतने दिनों के चैप्टर्स में, तो यू कैन आस्क, बिकॉज वी विल स्टार्ट द रीडिंग अराउंड 3:35 so that people can join us. जो बाकी है वो. गंगावती जी, I want your video to be on. So many people know me यहाँ पे already, and जो नहीं जानते हैं मुझे, उनके लिए मैंने बता दिया है. बहुत सारे जन हैं यहाँ पे जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं या मेरे सेशंस अटेंड कर चुके हैं, एंड जो नहीं जानते हैं उनको मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है. कोई शेयरिंग, कोई? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी होती है आपको देख के, इसलिए मैंने बोला कि आप ऑनलाइन आ जाओ. सेशन चालू होता तब तक मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे एक फंक्शन में जाना है. हाँ, ओके, चलो. तो फिर आपको सेशन को अटेंड कर लूंगी वापस. 10 मिनट में रेडी हो जाती है. ठीक है. सो कोई डाउट क्लियरिंग करना है आप लोगों को, आज तक में कुछ सवाल है, कुछ शेयरिंग्स है आप लोगों के पास में, तो यू आर मोस्ट वेलकम. मृणाल जी, हमें जो जैसे जो भी हमारी विश होती है, हर चीज को हम ड्रीम डायरी में तो नहीं लिख सकते, तो उसे अपने डेली जर्नल में लिख सकते हैं? नहीं, मतलब आपकी जो विशेस है या ड्रीम्स है वो आप क्यों नहीं लिख सकते हो ड्रीम डायरी में? यू कैन राइट एवरीथिंग. मतलब एक छोटी सी छोटी विश भी आप लिख सकते हो. अगर मेरी आप डे टू डे रिक्वायरमेंट में जो है, जैसे डे टू डे रिक्वायरमेंट इन व्हाट सेंस? जैसे मेरी जो डेली जर्नल्स है, मैं उसमें जैसे मैं चाहती हूँ कि कल का मेरा दिन बहुत बेहतर और बहुत प्लान्ड वे में जैसे सोचा है वैसा हो जाए, तो वो ड्रीम डायरी में शिफ्ट करूँ या अपने डेली जर्नल ब्लेसिंग्स वो तो वाले आपकी में प्रैक्टिसेस में आती है ना. जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, मेक योर मॉर्निंग ब्लिसफुल वाला डे प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब तो उसमें आ जाते हैं. तो हाँ, वो आप अपने जर्नल में लिखोगे. जो मैजिक मॉर्निंग आप लोगों ने किया उसमें आप लिख सकते हो. वो सब आपकी ड्रीम्स नहीं है, वो तो आप हर दिन को बेहतर बनाना चाहते हो. तो वो सुबह उठते ही आपको जो प्रैक्टिसेस करने का बुक ने बोला है, आप वैसे करोगे तो आपके दिन बेहतर बनेंगे. रात को सोने के पहले अगर आप मैजिक रॉक कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको नेक्स्ट डे के लिए ट्रेन कर रहा है कि आप उठो ही उस मूड में, पॉजिटिव वे में आप उठोगे बिस्तर से. एंड अगर आप उठने के साथ ही अपने मैजिक के ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हो, जो ब्लेसिंग्स है वो लिख रहे हो, 10 ब्लेसिंग, तो आप वो मूड को कंटिन्यू करते हो. उसके बाद में मैजिक मॉर्निंग आपको बताया गया है. एंड टू डू लिस्ट आप लोगों की हो चुकी है ऑलरेडी, बिकॉज वी आर ऑन डे 24. तो वो सब आपको हो चुकी है, तो आप अपने डेज को अपने आप बेहतर बना सकते हो. तो उसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट खाली वो प्रैक्टिसेस करती रहनी है. अगर ग्रेटिट्यूड लिख के प्रैक्टिस करना है वैसे कर लीजिए, उसको ड्रीम डायरी में नहीं लिखना है. राशि जी का था ना ये सवाल? yes. तो आप वो डेली प्रैक्टिसेस, आप स्ट्रक्चर बनाइए अपना. बेस्ट वे टू फॉलो द मैजिक बुक इज कि यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर. आप अपना डेली स्ट्रक्चर बनाइए कि आपको सुबह इतने बजे से इतने बजे ये काम करना है, मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह उठने के साथ में, ग्रैटिट्यूड देते हुए ही बाथरूम में जाना है, जो जो आपको दिख रहा है उनको ग्रैटिट्यूड देना ही है. क्योंकि सुबह के टाइम में ना आपका दिमाग शांत रहता है. यू डोंट हैव थिंग्स टू वरी अबाउट. वो वरी स्टार्ट होता है जब आपका डे स्टार्ट होता है. तो उस समय अगर आप इतना भी ग्रैटिट्यूड कर लेते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल, योर डे बिकम्स वेरी पावरफुल. एंड मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग पावर बुक से भी आए होंगे. तो पावर बुक आपको बोलती है कि आपको दिन का कुछ घंटा जो होता है ना, वो अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो तो आपका दिन ऑटोमेटिकली, आपका जो बैलेंस होता है, टिपिंग बैलेंस जो होता है, वो अपने आप आपका पॉजिटिव में चला जाता है. तो ये आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे वो आपके ऊपर है.
Okay, Rashi ji. Thank you. Welcome. Anyone? हाँ जी. Good कुछ कोई afternoon, बोल. Didi. Good afternoon, afternoon. Neha Bhabhi. Good afternoon, Rajni. Everyone, you are most welcome. I am very happy and very glad that मुझे सुवर्णा ने opportunity दी है कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ. And because she is busy in some function, तो उसको भी था कि और उसकी बहुत इच्छा भी थी कि सब कोई मिलकर कोई session करे. तो in a way, it is very good. So shall we start the chapter? I don't know आप लोगों के कितने आते हैं रोज. 16 है तो क्या हम शुरू करें या वेट करें थोड़ा और? No, around 25 people joined, I think. हाँ तो we will just chit chat a little bit. So आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया अपना, चलिए उसी बारे में बताइए. What all structures आप लोगों ने you have made for yourself जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? कौन बताएगा? Anyone? क्योंकि आप लोग ना पता है आप लोग डे 24 पे हो तो इट इज लाइक आपका 4th वीक स्टार्ट हो चुका है. तो मैजिक बुक के जो प्रैक्टिशनर्स है ना, हम लोग जैसे जो हम लोग बहुत शिद्दत से करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हमको भागना आ गया है, अब हमें बस मैराथन में भागना बाकी है. बिकॉज जब हम लोग के स्टार्ट किए थे वी वर अ बेबी, ओके, वी वर जस्ट बॉर्न एंड देन वी स्टार्टेड क्रॉलिंग. हम पहले उसको घसीट घसीट के चलना सीखे, उसके बाद में वी स्टूड अप, सहारा लेके खड़ा होना सीखे. उसके बाद में हम लोग ने वॉकिंग करनी सीखी. फिर वॉक करने के बाद में जैसे एक बच्चा होता है ना दौड़ना सीखता है और दौड़ने के बाद में वो मैराथन में भाग सकता है. तो नाउ यू आर एट अ स्टेज जहाँ पे आप भाग सकते हो, भाग सकते हो. और आज का चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड इतने दिनों से इकट्ठा कर रहे हो ना, तब आप अपने नियर एंड डियर वंस की मदद कर सकते हो. जो आप लोगों के सवाल होते हैं ना सेकंड डे में, थर्ड डे में, कि मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे मेरे बेटी के लिए इस टॉप स्कूल में एडमिशन चाहिए, मुझे मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चाहिए, मतलब ही शुड मिंट मनी लाइक. तो ये सब आपका इस चैप्टर से पॉसिबल होता है. एंड आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये चैप्टर 24th डे पे क्यों आ रहा है. व्हाई नॉट ऑन द फर्स्ट डे और द सेकंड डे और द थर्ड डे? व्हाई नॉट इवन ऑन द 17th डे और 15th डे? कभी सोचा आप लोगों ने कि ये चैप्टर अभी क्यों आ रहा है? आप बताओ मेरे को, आप लोग सोचकर कि ये चैप्टर 24th डे में क्यों आ रहा है मैजिक वॉन्ड. अभी तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिए, अब हम लोग पहले खुद के लिए कुछ करो फिर दूसरे के लिए कुछ करो. यस, तो अभी तक वेरी अपने आप गुड को. मंगला जी, वेरी गुड. बिकॉज मैं आपके मैसेजेस और पढ़ती रहती हूँ एज आई एम अ पार्ट ऑफ योर चैट ग्रुप ऑल्सो. तो ये चीज आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले अपनी झोली भरो. पहले अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप किसी और की मदद कर सकते हो ना. किसी को आप गए रास्ते पे एंड यू फाउंड समवन बेगिंग फॉर यू फॉर मनी, लेकिन आपके पास उस समय क्रेडिट कार्ड है, कैश है ही नहीं, तो क्या आप उस भिखारी को दे पाओगे क्या कुछ भी? आपके पास बहुत रुपए है बैंक में, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे हैं, लेकिन उसे तो बस 10 रुपये चाहिए और वो 10 का नोट आपके पास नहीं है, चलो 100 भी नहीं है आपके पास में, तो आप उसे क्या करोगे? मतलब आपका भी मुंह उतर जाएगा कि यार मैं तो इसकी मदद नहीं कर सकता हूँ. तो यही होता है, अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड्स है, भरमार है ग्रेटिट्यूड्स की, अगर आप अभी तक 23 डे तक अगर आप प्रैक्टिसेस करते हुए आए हो, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स. चाहे आपका कितना भी नियर एंड डियर वन हो, आप उसकी मदद तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने खुद अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखना शुरू नहीं किया है. और पॉजिटिव ऑरा में आप अपने आप को तभी रख सकते हो जब you are into gratitude. This is the मतलब most easiest way to keep yourself in positive aura कि आप gratitude में रहो. I hope you are getting me, everyone. Yeah. आपने ये बात मुझे पहले बताई थी फर्स्ट जब हमारा हुआ था सेशन. हाँ, मेरा ये ओपनिंग लाइन रहता है मैजिक वॉन्ड का. मैं जब भी लूंगी मैं ये बात आप लोगों को हर बार बताऊंगी. नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ पहले फर्स्ट टाइम आपके साथ ही किया था. और मैंने थर्ड या फोर्थ डे पूछ लिया था कि मुझे ये चाहिए किसी और के लिए, तभी आपने ये बताया. और अब वो पावर आ गई है. अब पक्का मैं सबके लिए कर सकती हूँ. कुछ वैसे हो रहा है जो लोगों के लिए करिए. It is yet to come. It is yet to come. अभी जस्ट 1-2 सीढ़ी चढ़े हम लोग.
ऐसा नहीं अभी बोलना। खाली 24 अंदर डे पे से आके मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर होकर ऐसा नहीं बोलना कि अभी हमने 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी है। आप अभी 24वें माले पे पहुंच चुके हो। 28वें की तो माला है, आई मीन फ्लोज है। माला इज प्रैक्टिस महाराष्ट्र की मेक्स अ भाषा। मैन परफेक्ट ना। जब आप पूजा भी पहली बार यस, करते हो तो उतनी फीलिंग नहीं आती है, करते करते आपको फीलिंग आती है। अभी तो हाँ, खाली फीलिंग्स अभी मंत्र बोलने सीखे हैं, उसके अंदर फीलिंग डालना धीरे धीरे आएगा। वो आ जाएगा। नहीं तो तब तक फेक करिए। ऐसे भी मैजिक बुक पूरी उसी पे टिकी हुई है कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो आप फेक करते रहिए अपनी फीलिंग्स को, लेकिन करिए। करते करते फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। मतलब आप स्टार्टिंग में ना, पता है, आप मेड को है ना ऐसे ही बोलोगे थैंक यू, मतलब उससे आंख भी नहीं मिला हाँ पाओगे। हाँ लेकिन फिर आप जब 1 महीना तक कर लोगे ना, उसके बाद आप आंख मिला के बोल पाओगे उससे। उसके बाद में जब आप और 1-2 महीने तक कर पाओगे ना, तब आप फीलिंग से बोल, मतलब आप रीजन देके उसको बोल पाओगे कि थैंक यू, तुमने मेरे कपड़े आयरन कर दिया। मतलब वो रीजन भी अपने आप बाहर आएगा। एंड जब आप उस पे भी पहुंच जाओगे ना, तब आपको वो ग्रेटिट्यूड अंदर से आएगा। इट इज ऑल प्रैक्टिस। हम लोग भी उस दौर से गए हैं ना। आज मैं आपको ये बता सकती हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस। मुझे पहले ना आंख मिलाने में थोड़ा हिचक होता था, अरे ये मेड को कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ मैं। तो वो उधर है, मैं इधर हूँ, मैंने इधर ही थैंक यू बोल दिया, वो वहां से चली गई, मैं वहां से चली गई। लेकिन अब आराम से आंखों में आंखें डाल के थैंक यू पुटमा, आप मेरे लिए इतना करते हो, आपने आयरन कर दिया, प्लीज आप ये वॉश कर दीजिए ना, थैंक यू सो मच। पहले ही थैंक यू बोल देते, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए वॉश कर ही देना अब इसे। तो यस, दीज आर थिंग्स यू विल लर्न। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप वैसे वैसे सीखोगे। एनीवन एल्स? और क्या क्या, क्यों क्यों आप वेट कर रहे हो? मतलब आप चाहते हो ना कि आप लोग दो मैजिक वॉन्ड दे पाए किसी अपने नियर एंड डियर वंस को। मतलब हर एक को जरूरत होती है, राइट, कि किसी ना किसी को वो दे सके मैजिक वॉन्ड। यस और Yes, नो? तो yes, अभी तक यस। आप, आपके दिमाग में जब मैंने ये बात बोली है कि आज आप अपने नियर एंड डियर वंस की मदद कर सकते हो, तो आई एम श्योर कि हर एक के दिमाग में एक इंसान तो आ ही गया होगा कि आज तो मैं ये इसके ऊपर करूंगी, आज तो मैं ये इसके ऊपर करूंगा। आया कि नहीं आया? नाम, फेस, नाम सब आ गया होगा आज कि मैं यस इसके ऊपर ट्राई करूंगी या मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगी। राइट, आया होगा ना पक्का। तो अब हम यही सीखने वाले हैं आज कि किस पे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस शिद्दत से करना है। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग टुडे कि हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, स्टार्ट करें अब? यस Yes, yes. चलिए। ये शेयरिंग कौन कर रहा था? आई फॉरगॉट द नेम। श्वेता दी कर रही है शायद। हाँ, श्वेता दी। साउंड बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। मेरा बाकी लोगों को क्लैरिटी है साउंड की? हाँ क्लैरिटी। तो हमें आप क्लैरिटी। अपने तरफ चेक चेक करिए जिन्होंने अभी बोला, बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर ओके विद द नेम्स। तो ओके प्लीज डोंट ओके फील बैड, मैं सबके नेम लेके नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर आप लोगों से। तो आप अपनी तरफ चेक करिए, क्योंकि अगर एक जन को भी क्लैरिटी है साउंड की तो मेरी तरफ से इट इज क्लियर। ठीक है? ओके आई हैव टू चेक। यस प्लीज चेक। आप या तो अपना पंखा बंद कर लीजिए या कुछ तो भी होगा इश्यूज। सो आज है हमारा डे 24। वी आर ऑलरेडी इनटू द 4th वीक ऑफ द मैजिक प्रैक्टिस। अब बस आपके इसके बाद में करीब 4-5 प्रैक्टिसेस ही बाकी है। डे 28 विल बी लाइक आज से 5 प्रैक्टिसेस ही आपकी बाकी है। तो ये आपको आज बताना चाह रहा है बुक कि कैसे अब आप अपने करीबी दोस्तों के, फैमिली मेंबर्स के, बच्चों के, किसी के भी जो आपके करीब है दिल के, उनकी मदद कर सकते हो। उनकी ही नहीं, आप किसी की भी मदद कर सकते हो मैजिक बैंड के द्वारा। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वी विल सी दैट अभी थोड़ी देर में। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल, आज का रीडर कौन है? हु विल नॉमिनेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ फॉर रीडिंग? I will read. Okay, Rituji, please read. Day 24. Day 24, the magic wand. Yes. Have नहीं, you आप ever? एक सेकेंड, आप बुक से पढ़ रहे हो, अपने बुक से पढ़ रहे हो? Yes, yes.
तो आप प्लीज स्क्रीन से पढ़ो या फिर स्क्रीन के साथ पढ़िए, अगर आपको अपने बुक से भी पढ़ना, बिकॉज स्क्रीन पे अभी तक वो आया नहीं है जो आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस पिक्चर फर्स्ट। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कौन बोलना चाहेगा? या फिर रितु जी आप ही बताओ, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? अब वॉन्ड जादू में की छड़ी। बहुत सारे मैजिक डस्ट निकल रहे हैं। तो जादूगर की इसको देख के आपको जादू की जादू की छड़ी, यस। तो इसको देख के आपको क्या याद आता है? क्या बचपन में क्या किया या क्या देखा था? Fairies. फूलों के देश यस, फेरीज, सोनपरी। यस, सोनपरी, यस। सोनपरी इज क्वाइट रिसेंट। जैसे मुझे क्या याद आता था जब मैं ये देखती थी, गॉड मदर्स, सिंड्रेला की गॉड मदर, जिसके हाथ में छड़ी था, जिसने पूरा उसको छड़ी से टच किया एंड हर ड्रेस चेंज। उसने छड़ी से पंपकिन को टच किया एंड उसके वो पंपकिन को कैरेज बना दिया। उसने छड़ी से चूहे को टच किया एंड दोस टू केम एंड दे स्टूड देयर, द डोरमैन एंड द वॉचमैन एंड द जो भी कोचमैन। तो मुझे छड़ी देख के फेरीज याद आती है एंड मुझे छड़ी देख के हैरी पॉटर याद आता है, बिकॉज हैरी पॉटर इज लाइक मेरे लिए इट्स मैजिक। मैं हैरी पॉटर देख के पढ़ के, आई हैव द होल सीरीज ऑफ द बुक एंड आई बिलीव इन मैजिक वेरी स्ट्रांगली। मेरे हिसाब से वो दुनिया है कहीं ना कहीं। तो हैरी पॉटर से आई कैन कनेक्ट वेरी वेल। तो अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि छड़ी जब ये लोग यूज करते हैं तो किसके ऊपर यूज करते हैं? जब गॉड मदर यूज करती है, फेरी गॉड मदर, तो वो किस पे यूज करती है? एनीवन? चीजों जो पे। प्यार से बुलाता है। अच्छे लोगों हाँ, पर। सर, चीजों पे, अच्छे लोगों के पे, ओके। एंड जैसे अब अगर अगर हैरी पॉटर, एनीवन वांट्स, मतलब हैरी पॉटर से आप लोग सब वाकिफ हो यहाँ पर जो भी हैं? हाँ सुन के हैं। The name, but I have not seen the but movie not or the Potterhead. अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो आप लोगों को जादूगर, आप लोगों ने कभी, ओके, यहाँ पे कैलकाटा से कितने जन हैं? बेसिकली कैलकाटा से कितने जन हैं? मैं हूँ। Yes, me. तो आप लोगों ने पीसी सरकार का नाम सुना होगा? Yes. यस यस, हमने देखा फेमिलियर है। विद, आप लोगों ने देखा भी है यार, राइट, वेरी वेरी गुड। तो वो अब क्या करते हैं? वो अपने हैट के ऊपर में क्या घुमा के रैबिट निकालते हैं? बॉन्ड से रहता है, काला स्टिक रहता है उनके पास, मैजिक काला स्टिक। स्टिक रहता है, यस यस। तो जनरली ये अपना बैकग्राउंड नेट का प्रॉब्लम नहीं है, सभी बोल रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? किसी को इश्यूज हो रहे हैं आवाज में? नहीं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि जो मैजिशियंस होते हैं ना, जनरली, जैसे अब आप मैजिशियन बन गए हो ना, तो जो ये वॉन्ड होता है ना, ये जनरली, ये बैकग्राउंड किसके, मतलब इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो एवरीवन विल बी एबल टू लिसन। एंड जब मैं बोलती हूँ कुछ बोलने का, तब अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग यू कैन इंटरैक्ट, ओके? थैंक यू एवरीवन, इतना जल्दी बात मान लेने के लिए। So the magic wand is always used on someone else or something else, okay? ये कभी भी खुद पे यूज नहीं किया जाता है। अगर आप किसी भी मैजिशियन को देखोगे, गॉड मदर्स को देखोगे, हैरी पॉटर को देखोगे, तो दे ऑलवेज यूज द वॉन्ड किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके, उसके बाद ही वो लोग जो भी मंत्र होते हैं वो बोलते हैं एंड द थिंग हैपेंस, राइट? तो ये चीज आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि क्यों मैजिक वॉन्ड दिया गया है, कि आपको किसी और पे चला सको आप उस वॉन्ड को। आगे बढ़ते हैं, प्लीज स्क्रॉल द पेज। यस, रितु जी। Yes. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. इस बारे में तो हम बहुत देरी से बात कर रहे हैं कि आपके पास में आपको वॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुवर्णा को हाँ बोला कि जब उसने चैट में पूछा, और अभी मैंने भी पूछा, तो यस, यू पीपल, एवरीवन, मतलब यू पीपल क्या, इवन आई वांट टू हेल्प पीपल,
अदर मतलब फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई बहुत मतलब इनफैक्ट आई विल लाइक टू हेल्प माय सन आल्सो, माय हस्बैंड आल्सो। तो ये आज की जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को बताएगी कि कैसे आप लोग रियल मैजिक वॉन्ड को अपने लाइफ के यूज कर सकते हो दूसरों की मदद करने के लिए। यस प्लीज कंटिन्यू। When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. तो आप Energy, जब ना हाँ, आप एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद ना एक पॉज ले लिया करिए, ठीक है रितु जी। तो आप जब किसी को भी बहुत जोशीलेपन से हेल्प करना चाहते हो, मतलब आपके अंदर ना एक शिद्दत होती है अपने फ्रेंड के लिए या फिर अपने हस्बैंड के लिए, कि मतलब वो उसको आपको उसका दर्द देखा नहीं जा रहा है या फिर आपको उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है, एंड यू रियली वांट टू हेल्प देम, तब आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके पास में एक ऐसी शक्ति है जो आप अपने ग्रेटिट्यूड के पावर को उस तरफ डायरेक्ट करके, उस तरफ लगाकर आप अपने मैजिक वॉन्ड से उस इंसान की मदद कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपने इंसानों की क्या मतलब, आई हैव ट्राइड दिस वॉन्ड ऑन माय फिशेस आल्सो एंड माय ऑन बर्ड्स आल्सो, एंड दे वर्क एंड इट वर्क्स, रियली इट वर्क्स। मतलब पेट्स पे भी आप कर सकते हो एंड इट वर्क्स। यस, आगे बढ़ते हैं। energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. जस्ट अ सेकेंड रितु जी, मैं ना ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा फ्लो करती है यहाँ से वहां। आप जिस तरीके का सोचोगे, आपके जो वाइब्रेशंस होंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे, वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। तो जब हम ये बातें करते हैं ना बीमारियों के बारे में और तकलीफों के बारे में, तो आपकी जो सारी एनर्जी है वो वहां पे लग जाती है, नेगेटिव की तरफ लग जाती है, एंड इसके कारण ही वहां पे आपका अटेंशन रहता है, तो इसके कारण वो एनर्जी भी वहीं चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स, हम लोग बोलते हैं कि ब्रेकडाउन्स बोलो, प्रॉब्लम्स मत बोलो, एंड अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को ज्यादा डिस्कस मत करो लोगों के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके घर में शायद आपके मतलब पापा की तबीयत ठीक नहीं है, या चलो आपके बेटे को थोड़ा सा दर्द है, तो डोंट टॉक अबाउट द इशू। डोंट टेल कि मेरे बेटे के तो पैर में बहुत दर्द रहता है, वो तो ठीक से चल भी नहीं पाता है, उसको तो ये इशू है, वो इशू है। बिकॉज आप ना सामने वाले को भी ना वही एनर्जी दे रहे हो। आप बीमारी के बारे में बात करके वो भी आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ रे तेरा बेटा बैडमिंटन खेलता है ना, शायद इसके कारण ही ऐसा हो गया होगा। यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि जब आप नेगेटिव बोल रहे हो ना, सामने वाला भी आपको नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेगा, एंड वो जो आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो ना, वो नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, एंड दैट नेगेटिव एनर्जी विल अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू। तो जब आप ये बोल रहे हो, बार बार आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके बेटे के पैर में हमेशा दर्द रहता है क्योंकि वो बैडमिंटन खेलता है, तो इट विल मैनिफेस्ट लाइक दैट। तो प्लीज वॉच व्हाट यू आर सेइंग, एंड अपने जो भी आप सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, आपका अटेंशन हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही रहना चाहिए। मेक श्योर दैट आप जो भी कर रहे हो वो पॉजिटिव वे में ही कर रहे हो। आपको बातें मतलब मत करो, मैं बोलूंगी कि मत डिस्कस करो बीमारियों के बारे में, मत करो, लिटरली मत करो, स्टॉप इट। ओके, यस। This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. यस, तो ये आपको बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट को, आई होप एवरीवन नोज हियर, तो वो जब भी कोई भी मिराकल कॉज करते थे तो वो उसके पहले थैंक यू बोलते थे। तो यही पे आपको बता रहा है कि आप जो भी मिराकल बना रहे हो, जो भी कॉज कर रहे हो, मैजिक कॉज करना चाहते हो अपने लाइफ में, बी इन ग्रेटिट्यूड। दैट इज द ओनली वे यू कैन ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ एंड इन अदर पीपल लाइव्स अराउंड यू। एंड इट्स लाइक हम लोग मैं इसलिए इतने उससे शिद्दत से बोल सकती हूँ बिकॉज आई हैव सीन द चेंजेस हैपनिंग इन मी, इन माय फ्रेंड्स, इन दैट एटमॉस्फेयर अराउंड मी, एवरीथिंग हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। मैंने लास्ट अक्टूबर में वी स्टार्टेड दिस बुक
एंड अभी साल भर से ऊपर हो गया एंड बहुत ज्यादा चेंजेस हम देख सकते हैं हमारे आसपास। जो यहाँ पे 3-4 बार कर चुके हैं, इवन दे विल टेल कि हाँ चेंजेस तो आते हैं। यस, Change the page, please. ये श्वेता जी है ना, क्या नाम है उनको, श्वेता जी? Shweta, Actually, it's not changing. I'm trying. I don't know why. आप स्क्रॉल करो खाली ऊपर ऐसे, आपका आप लैपटॉप यूज। मैं वही स्क्रॉल बटन ही कर रही हूँ, इसी से मैंने चेंज किया था बट ओके, अतिका इज नॉट देयर नाउ विद यू? नो एक्चुअली शी इजंट हियर। अच्छा ठीक है रितु जी, आपके पास में कर बुक दो है ना? yes, I can read from the book. हाँ Till ओके, then I'm तो trying again, okay? यस, रितु जी कहाँ गए? हाँ रितु जी आप बुक से पढ़ो नेक्स्ट लाइन। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, 1955 to 2003, personal development coach. हाँ जी, तो अब आपको ये बता दिया गया है इसमें कि कोई छड़ी वड़ी आपके हाथ में नहीं आने वाली है। आपको गॉड मदर की तरह एक छड़ी लेके हर वक्त नहीं घूमना है, और ना ही आपको ये हैरी पॉटर की तरह कोई वॉन्ड खरीद के लाना है बाजार से और उसके साथ में आपको मंत्र वंत्र बोल के उच्चारण करके मैजिक परफॉर्म करना है। इट्स वेरी सिंपल, द मैजिक इज इनसाइड यू, द वॉन्ड इज इनसाइड यू, यू योरसेल्फ आर द वॉन्ड। आप खुद एक जादुई छड़ी हो दूसरों के लिए, आपको कहीं से एक छड़ी का इंतजाम नहीं करना है। The book doesn't tell you that. It's just saying कि people who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. आप खुद एक जादुई छड़ी हो। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी, ट्राई द मैजिक वॉन्ड ऑन एवरीथिंग पॉसिबल। किसी का हेल्थ में आपको चेंजेस लाना है, किसी के फाइनेंशियल स्टेटस में आपको चेंजेस लाने हैं, किसी के लिए आपको उसको हैप्पीनेस देना है। यू कैन इवन गिव हैप्पीनेस टू पीपल अराउंड यू विद द मैजिक वॉन्ड। किसी को आपको रिलेशनशिप में किसी को आपको ठीक करना है, मतलब यू नो समवन who is going for a divorce or who is suffering with their, मतलब बेटे से बातचीत बंद है, something like that, you know, relationship में किसी को issues है, आप उनको भी magic wand दे सकते हो। लेकिन कभी भी एक दो चीज होती है जो आपके हाथ में नहीं है, मैजिक वॉन्ड भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैजिक भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो ऊपर वाले के पास है, जन्म और मृत्यु। तो प्लीज मुझे ये सवाल मत करना सेशन के बाद में कि क्या हम किसी को ला सकते हैं या हम किसी को यहाँ से भेज सकते हैं या हम किसी को जो चला गया उसे वापस ला सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू समथिंग। सिखों के गुरु थे, आई डोंट नो नेम क्या था उनका, हरगोविंद सिंह जी, उनके बेटे थे जिनके पास में बहुत ग्रेटिट्यूड का पावर था, जैसा भी पावर था। तो उन्होंने अपने किसी एक फ्रेंड को वापस बुला लिया था। 9 साल के थे वो, एंड खेल खेल में, क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आई विल प्ले विथ यू द अदर डे, मतलब मैं बैटिंग तुम्हें कल दूंगा, आज तू मुझे बैटिंग दे। और जब वो उससे बैटिंग लेने गए तो देखे कि ही इज नो मोर, तो उन्होंने उसे फोर्स करके वापस बुलाया कि तुझे मुझे बैटिंग देनी ही पड़ेगी। और जब उसे वापस बुला लिए तो पूरा गांव तो शॉक में चला ही गया था। लेकिन जब वो अपने पापा के पास गए तो उनके पापा ने सिर्फ उन्हें एक शब्द बोले कि तूने इसके साथ खिलवाड़ कर लिया है, जो होनी को टाल दिया है। तो वो समझ गए उतने देर में कि ये मैंने गलत किया है कुछ, एंड देन ही वाज नो मोर। मतलब 9 इयर्स में उन्हें अपने आप को त्यागना पड़ा था। तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों हम ये जन्म मृत्यु वाले में नहीं जाएंगे, ये हमारे बस में नहीं है, वॉन्ड के बस में भी नहीं है। तो इसके अलावा आपके पास में जो ऑब्जेक्शन होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो वी विल आंसर, लेकिन इन दिस थिंग वी विल नॉट go into this any deep. Okay, yes, if you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because the relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness.
तो मतलब आप यहाँ पे देख लो आपको क्या क्या बोल रहा है, ये आराम से बता रहा है कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपका कोई दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, या फिर ऐसा है कोई जिसे आप बहुत चाहते हो लेकिन उनके पास में कोई कमी है, फिजिकल हेल्थ में कुछ कम है, उनका कुछ सफर कर रहे हैं, ब्रेकडाउन है, कुछ कोई किसी को फाइनेंशियली कुछ सफरिंग्स है, किसी को कोई वर्क एरिया में सफरिंग है, एनी काइंड कोई अपने आप में मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं रखता है। इनफैक्ट यू कैन गिव द वॉन्ट फॉर द रिस्टोरिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन हिम और हरसेल्फ। सब कुछ, अगर किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर किसी को अपनी जिंदगी से डिप्रेशन हो गया है, जिंदगी से उब चुका है वो, आप हर चीज के लिए ये फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हो। दिस इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड यू कैन यूज इट एवरीवन, मतलब आप लोग सब कोई इस फोर्स को यूज कर सकते हो सामने वाले के लिए। एंड ये इतनी मजेदार चीज है ना वांट, मतलब चलते चलते आपको आगे पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसे। यस, टू wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heart celebration of receiving the news that he or she is full of health again. एक सेकेंड प्लीज। तो यहाँ पे अब वो आपको तरीका बता रहा है कि आपको ये करना कैसे है। सी आई विल टेल एवरीवन यहाँ पे कि ये पूरा जो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस है ना, ये विजुअलाइजेशन पे टिका हुआ है। विजुअलाइजेशन, अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बहुत फटाफट काम करेगा मैजिक वर्ड प्रैक्टिस। अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है तो उसे कैसे स्ट्रांग करना है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, जो इनकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग नहीं होती है ना, वो लिख लेते हैं पूरा कि उनको क्या क्या विजुअलाइजेशन करना है और फिर दे विजुअलाइज इट। मतलब आप जैसे मूवी बनाते हो तो उसके पहले आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, कोई भी आप स्टोरी लिखते हो ना, वैसे ही आप लिख लो कि अगर आपको किसी के लिए विजुअलाइजेशन करना है तो उससे पहले लिख लो कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाहर आता है, लेकिन इसमें विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। ये लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरी विजुअलाइजेशन पे टिकी हुई है। अब आपको कैसे करना है वो ये बताएगा आपको धीरे से। यस, you could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. यस, तो अभी आपको कैसे करना है वो ये बता रहा है। मतलब आपको विजुअलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको न्यूज मिल रही है और आप उस विजुअलाइजेशन में खुद हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरे सेशन चल रहे थे ये लास्ट टाइम, तब उसमें मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। उनके नंदोई का, आई होप नंदोई सब कोई समझ रहे हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। एंड जो एक्सीडेंट हुआ वो बहुत खराब एक्सीडेंट था। एंड हम लोगों ने सब ने उनको मैजिक वॉन्ड दिया था, लेकिन नाउ वी डोंट नो हिम पर्सनली। आई नो माई फ्रेंड बट आई डोंट नो द पर्सन पर्सनली। तो अब कैसे देना, आप बोलोगे कैसे दूं, आप विजुअलाइज क्या करोगे? तो यू हैव टू ऑलवेज विजुअलाइज कि जो आपके फ्रेंड है, आप उनसे बात कर रहे हो और आपकी फ्रेंड जो है वो आपको न्यूज दे रही है कि हाँ, जो भी वो पर्सन है जिनका नाम सपोज करिए एबीसी है, कि एबीसी इज फाइन, एबीसी हॉस्पिटल से वापस आ गया। मतलब जो एंड रिजल्ट है उस पर फोकस करना है। जैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके ब्रेकडाउन जो भी थे बोन्स में हुए थे एंड एवरीथिंग वाज देयर, तो हम लोगों ने यही विजुअलाइज किया था। इनफैक्ट मैंने यही विजुअलाइज किया था कि शी इज कॉलिंग मी एंड शी इज टेलिंग मी कि मृणाल तू विश्वास नहीं करेगी, सब कुछ अच्छा है, ही इज एकदम फिट एंड फाइन, अपने आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड मैं अभी हॉस्पिटल से तेरे को फोन कर रही हूँ। एंड बिलीव मी ऐसा ही हुआ। उनका फर्स्ट एक्सरे वाज नॉट गुड। उनके फर्स्ट एक्सरे में डॉक्टर्स लोगों ने फाइंड आउट किया था कि देयर आर बोन्स के इश्यूज है, ब्रेकडाउन्स है। लेकिन जो उनका सेकेंड एक्सरे हुआ आफ्टर सम डे उसमें एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मतलब दिस वाज, ये मेरा खुद का पर्सनल शेयरिंग आप समझ लो या जो भी समझ लो मैजिक वॉन्ड को लेकर, ये उन्होंने सेशन में आके सबके साथ शेयर किया था। एंड फोन करके मुझे उन्होंने ऐसे का ऐसे बताया था कि तू विश्वास नहीं करेगी कि सेकेंड एक्सरे इज ऑल क्लियर।
कुछ भी नहीं है उनके पास में, और आज के डेट में ही इज मूविंग अराउंड, ही इज परफेक्टली ऑलराइट, कोई बोल नहीं सकता है कि उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ है। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो, और वो फीलिंग आना, वो सामने वाले की जो खुशी है, सामने वाला अगर खुश होता है तो वो फीलिंग आपके तक आना कि यस आई एम हैप्पी, यस वाओ उसको एडमिशन मिल गया। तो अगर आपको 90% मार्क्स चाहिए किसी के लिए जिसको एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आप उसके लिए भी मैजिक वॉन्ड दे सकते हो, लेकिन वो मैजिक वॉन्ड एडमिशन के लिए देना, पर्टिकुलर कॉलेज के लिए 90% मार्क्स में दिमाग मत लगाना। तो कहाँ पे आपको कैसे मैजिक वॉन्ड को यूज करना है ये इंटायरली आपके ऊपर है, किस तरीके से आप यूज करोगे। बट अब आप स्टार्ट कर सकते हो दूसरों की मदद करना। यस, सच्चे दिल से करना है। इट विल गारंटी दैट द ग्रैटिट्यूड, ये पढ़े नहीं है ना अभी तक हम लोग रितु जी? Yes, we have read. ये पूरा पैराग्राफ हो गया क्या? इट विल गारंटी दैट द ग्रैटिट्यूड यू फील इज एज Yes. सिंसियर। तो ये आपको ना, ये यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा है? इट विल गारंटी दैट द ग्रैटिट्यूड यू फील इज एज सिंसियर एंड एज पावरफुल एज इट कैन बी। कि जब आप इमेजिन कर रहे हो न्यूज को, तो वो आपके जो सच्चे दिल से जो भावना निकलती है ना, और जितनी ताकत से निकलती है ना, वो वैसे आनी चाहिए। वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उतनी पावरफुल होनी चाहिए, तब जाके ये असर करता है। मतलब लिटरली दिल से दुआ देते हैं ना जब किसी को, ये वही चीज है। आप ये समझ लो कि आप दिल से दुआ दे रहे हो सामने वाले को कि भाई तेरा भला हो जाए, एंड इट विल हैपन। यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। उसको भी देगा और आपको भी देगा, क्योंकि आप दिल से किसी और के लिए मांग रहे हो ना, तो वो तो होना ही है। यस। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. यस। तो अभी आपको क्या करना है, ये आपको पहले हेल्थ का बता दिया, अब आपको ये वेल्थ के लिए बता रहा है। तो जैसे आपने हेल्थ के लिए किया कि भाई सामने वाला बहुत अच्छा है, ही इज हैप्पी, ही इज वॉकिंग अराउंड, ही इज गोइंग टू हिज हाउस एंड हिज वर्क, उसी तरीके से आपको अगर किसी के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए करना है, तो उसे जितने भी पैसे चाहिए आप उसे अपने इमेजिन करो कि आपको वो इंसान खुद फोन कर रहा है, या जिसके लिए भी आप कर रहे हो, किसी के भाई के लिए कर रहे हो, किसी के बहन के लिए कर रहे हो, तो वो बहन आपको बोल रही है फोन करके कि पता है मेरे भाई को इतना प्रॉफिट हुआ है, सब तेरे कारण हुआ है, क्योंकि तूने उसको तेरा विश्वास था कि हो जाएगा, तूने मुझे विश्वास दिलाया। वॉट एवर यू वांट टू इमेजिन, कैसे वो आपकी फ्रेंड आपको कैसे बोलेगी, या आपका वो रिलेटिव आपको कैसे बोलेगा, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो चीज आपको बहुत शिद्दत से फील होनी चाहिए, मतलब आपको वो मन से आना चाहिए कि आपके अंदर भी वो खुशी है कि सामने वाले के बैंक बैलेंस में इतने करोड़ ऐड हो गए, तो वो आपको भी खुशी दे रहा है, एंड देन इट विल हैपन। और वो प्रेजेंट टेंस में होगा कि हाँ ये हो गया है। एवरीथिंग मैजिक बुक इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करिए, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए, लेकिन इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। जो अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, इट इज ऑलवेज दिस, कि होने वाला नहीं है, हो गया नहीं, अभी हो रहा है। ओके। इफ अ पर्सन यू नो, If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. यस। तो ये आपको बोल रहा है कि ना कभी कभी क्या होता है, अब सामने वाले के हेल्थ एरिया भी ठीक नहीं है, उसके वेल्थ एरिया भी ठीक नहीं है, और शायद उसकी अपनी बीवी से भी नहीं पट रही। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ओके, हाइपोथेटिकल। लेकिन होता है ना ऐसा केसेस कि कहीं पे, मतलब आपने बोलते हैं ना दुखों का पहाड़ आता है तो एक साथ आ जाता है। मतलब इसके तो बच्चे ने भी इसे छोड़ दिया, और इसके तो वेल्थ में भी इसे मतलब बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आप ऐसी सिचुएशन में भी मैजिक वॉन्ड दे सकते हो। तो तब आपको वैसा कुछ इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि उसे सब तरफ से खुशियां कैसे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आप सोचिए डिवोर्स होने वाला है और उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो यू कैन विजुलाइज कि वो अपनी वाइफ के साथ में स्क्यूबा डाइविंग कर रहा है या माउंटेनियरिंग कर रहा है। बिकॉज अगर आप हाइकिंग कर रहे हो, अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हो और अपनी वाइफ के साथ हो, तो पहाड़ चढ़ रहे हो मतलब आपकी हेल्थ परफेक्ट है, यू आर फिट, एब्सोल्युटली फिट, तभी आपको पहाड़ चढ़ना आपके लिए पॉसिबल होगा, राइट?
एनीवन? अगर आप फिट हो तभी आप पहाड़ चढ़ सकते हो, कि आप ऐसे भी चढ़ सकते हो? नहीं, we have to be physically fit. यस। तो जब आप फिजिकली फिट हो तो आप पहाड़ चढ़ रहे हो और आपकी वाइफ आपके साथ है, तो आपका ऑब्वियसली आपने जो विजुलाइज किया वो माइंड ब्लोइंग हो गया। एंड उसने आज तो अभी दिस इज द टाइम ऑफ ऑल दीज एप्स मतलब सोशल मीडिया जिसे हम बोलते हैं, फेसबुक है और ट्विटर है एंड देन देयर इज दिस इंस्टा है। तो यस, तो उसमें लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहाड़ चढ़ेंगे, पहाड़ चढ़ते चलते एक सेल्फी पहाड़ के साथ, उसके बाद में वाइफ के साथ। तो आप ये इमेजिन कर सकते, राशि जी हंस रहे हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि भाई आपने उस पोस्ट को लाइक किया है एंड वहां पे आपने कमेंट किया है, और आपका जो फ्रेंड है या जिसके लिए भी आप ये इमेजिन कर रहे हो वो आपको फोन करके बता रहा है कि पता है मैं 1 घंटे में ये काम कर लिया, पता है मैंने ना नंदा देवी पीक को 2 घंटे में पूरा मैं चढ़ गया। तो इट इज योर विजुअलाइजेशन बॉस। एंड आप जिस तरीके से विजुअलाइज करते हो ये आपके ऊपर में, बट इट हैज टू बी रियली स्ट्रांग। और वो फीलिंग मतलब वो आपका फ्रेंड जब आपको बोला कि यार नेहा भी मेरे साथ चली थी, ऑल द नेम्स आर हाइपोथेटिकल, ओके, उसमें आप सीरियसली वो मत कर लेना कुछ। तो वो जब वो बोल रहा था तो आपको सब खुशियां मिल गई ना, उसके आपके फ्रेंड का डिवोर्स भी नहीं हुआ, वो पहाड़ भी चले, उसका फिटनेस भी है। एंड इसी में अगर आपको वेल्थ भी कहीं पे ऐड करना है तो आप देखो कि ऑब्वियसली अगर वो स्विट्जरलैंड जाके अगर स्विस पे चढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ही हैज मनी टू गो टू स्विट्जरलैंड। आज प्लेन का भाड़ा दिया है एंड फिर वो माउंटेनियरिंग कर रहा है, वहां पे होटल्स में रुक रहा है, तो वहां पे उसने डॉलर्स खर्च किए हैं, तो भाई पैसे हैं तभी वो जा रहा है ना वहां पर। तो यू कैन कंबाइंड ऑल थ्री इनटू योर वन विजुअलाइजेशन एंड यू कैन गेट इट फॉर द पर्सन यू वांट। तो ये आप कैसा है, आपके पास कैसे लोग हैं, किस तरीके का आपको चाहिए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द एग्जाम्पल्स। Yes. Yes. Today, नेक्स्ट। choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing the practice. तो अभी आपको बता रहा है कि आपको ये करनी कैसे। अभी तक तो हमने आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन के बारे में बताया कि विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ना नेगेटिविटी के साथ में विजुअलाइजेशन मत कर लेना किसी के लिए, क्योंकि वो भी सच होता है। तो ये जो वरदान जहाँ पे होते हैं ना वहां पे श्राप भी होते हैं, पता है ना ऋषि मुनि कैसे श्राप देते थे, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। एंड इनफैक्ट कुछ ऋषि मुनि तो हमारे बहुत फेमस है इस चीज के लिए, राइट। ये चलते फिरते बस दे दिया। अब दशरथ जी को श्राप मिल गया था कि उनको अपने बेटे से वियोग होगा, या फिर कृष्ण भगवान को श्राप मिल गया था कि वो तो उनका तो डेथ, मतलब इट वाज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड कि वो कैसे जाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस बिकॉज जब आपके पास में पावर होती है ना, तो वो पावर को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे आप अगर आपके अंदर में बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस है और आप वहां पे अगर इसे यूज करने जाओगे तो इट विल टर्न इनटू नेगेटिविटी। एंड वो फिर आपके पास ये याद रखना कि अगर आप नेगेटिवली से कुछ यूज कर रहे हो तो वो घूम के आपके पास वापस आएगी ही आएगी। तो अगर आपने किसी को नेगेटिव दिया है तो वो सूनर और लेटर इट विल कम बैक टू यू एंड विद डबल द फोर्स इट विल कम बैक, बिकॉज नेगेटिव हमेशा डबल आता है वापस, पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रांगली आता है। तो ये हमेशा याद रखना, और इसलिए हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही झुके रहना किसी भी हाल में। मन से बद्दुआ मत निकालना किसी भी हाल में, क्योंकि वो कभी ना कभी आपके पास वापस आएगी ही आएगी। लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो बदले की भावना और नजर लग जाना और ये सब बहुत कुछ इफेक्ट करता है। तो प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या करने जा रहे हो। अब हो गया, आपको इस 24th डे में आ गए हो, आप काफी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर हो गए हो। अगर आपने आज तक की प्रैक्टिसेस सारी की है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हेल्प पीपल अराउंड यू नाउ। तो अब आपको क्या करना है, आपको 3 फोटोग्राफ फर्स्ट चूज करें। मैंने तो एक ही नाम बोला था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में ये 3 पूछेगा ही आपको। तो आप लोगों के पास एक नाम तो उसी समय था कि आपको किसके ऊपर चलाना है आज जादुई छड़ी।
अब आपको क्या करना है, आपको और 2 नाम इकट्ठे करने हैं, मतलब टोटल आपके पास 3 नाम होने चाहिए जिनके ऊपर आप जादुई छड़ी चलाना चाहते हो। एंड उनके फोटोग्राफ्स ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए। अगर आप डायरेक्टली उस इंसान से नहीं मान सकते तो आजकल तो फेसबुक पे जाके आप ले सकते हो, ट्विटर, कहीं भी सोशल मीडिया पे बहुत फोटोज मिल जाते हैं। यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, और यू कैन आस्क द नियर एंड डियर वन ऑफ दैट पर्सन कि कहीं किसी के पास है तो ले लो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू अगेन, सी, आप बताएगा बुक आपको। टेक द फर्स्ट पर्सन, Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. तो ये ना इस विजुअलाइजेशन की ना एक टेक्निक होती है कि इसमें ना आपको अपने आप को उस विजुअलाइजेशन में रखना है। आप कर रहे हो सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन आपको उसमें रहना है, उस विजुअलाइजेशन में। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा विजुअलाइज करो कि आपको सामने से न्यूज आ रही है, या तो फोन पर, या पर्सनली को आदमी आपको बता रहा है जिसके लिए आप मैजिक बैंड कर रहे हो, या अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो। जैसे अब वी समटाइम्स डू इट फॉर आवर फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन और देयर पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली हम उनके पेरेंट्स से तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, तो हमें कौन बताएगा, हमें हमारी फ्रेंड ही बताएगी। तो वी ऑलवेज इमेजिन की विजुअलाइज कि हमारी फ्रेंड ने हमें फोन किया या फिर हमें मैसेज किया कि थैंक यू एवरीवन, तुम लोगों के कारण आज पापा की तबीयत ठीक है, या वो वापस घर आ गए। जो भी हमारा एंड होता है विजुअलाइजेशन का, जो भी हमारा एंड, एंड दिस गिव रिजल्ट्स, बिलीव मी दिस गिव रिजल्ट्स। तो आप ऐसे करके जिस चीज के लिए भी आपको चाहिए, हर चीज देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी, वो बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसे आप हेल्दी कैसे विजुअलाइज करोगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि कोई आपको बता रहा है, कि वो न्यूज मिल रहा है आपको कि हाँ वो जो डिप्रेशन में था पर्सन, ही इज रियली गोइंग स्ट्रांग नाउ, ऑफिस जाना शुरू कर दिया, या फिर वो हॉलीडे पे गया अपने वाइफ, जैसे भी आपको विजुअलाइज करना है तो वो आप कर सकते हो। फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो अचानक से वो गाड़ी खरीद लिया है बड़ा, एंड उसे आपके साथ वो ड्राइव पे जा रहा है, तो ये अभी फाइनेंशियली स्ट्रेस था और अभी वो गाड़ी खरीद रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उड़न-छू हो चुके हैं। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की विजुअलाइजेशन करनी है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि उसे लिख लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी हिचक है या दिक्कत हो रही है तो राइट योर विजुअलाइजेशन डाउन, गेट एन आइडिया कि आपको क्या क्या विजुअलाइज करना है, स्क्रिप्टिंग कर लो, स्टोरी बना लो, उसके बाद में विजुअलाइजेशन करो, इट विल बिकम वेरी इजी। Open your eyes. Yes. Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words, thank you, slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. जैसे आपने क्या किया, आपने पहले फोटो लिया अपने हाथ में आपने फोटो लिया, उसके बाद में आपने आंखें बंद की एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि व्हाट यू वांट। कि अगर जैसे अभी माय फादर इज गोइंग थ्रू हिज थ्रोट ब्रेकडाउन, तो अभी मैं ये 3 दिन से रोज कर रही हूँ उनके लिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माय थिंग। तो आई एम जस्ट सेइंग कि यस ही इज, उनका वॉइस बॉक्स से अभी आवाज बहुत ब्लर्ड निकलती है, तो आई कांट हियर हिम ऑन द फोन ऑल्सो, एंड मेरा मायका इज इन कैलकाटा। तो आई एम इमेजिनिंग कि मुझे फोन आया है पापा का, ही इज टॉकिंग टू मी एकदम क्लियरली एंड ही इज आस्किंग मी कि कब आ रही हो, दिसंबर में आ रही हो ना, क्या प्लान है एंड ऑल दैट, एंड हाँ चलो ठीक है, वी विल गो आउट एंड वी विल डू दिस। एकदम क्लियर वॉइस में, मुझे जो, मैं उनकी जो वॉइस जानती हूँ बचपन से, आई कैन हियर दैट वॉइस रिंगिंग इन माई माइंड, रिंगिंग इन माई विजुअलाइजेशन, एंड हम बात कर रहे हैं वैसे। And then I open my eyes and I say, thank you, thank you, thank you for Papa's health, his good throat. Thank you very much. तो इस तरीके से you have to visualize. अगर आपको तीनों ऐड करना है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, आप वो कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ वेल्थ और हैप्पीनेस करना है, आप वो कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये तीनों ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो। इट इज ऑलवेज योर चॉइस। हैप्पीनेस तो आप सब में ऐड कर सकते हो, क्योंकि हर कोई खुशी तो चाहता ही है, राइट? यू वांट टू बी जॉयफुल एट द एंड ऑफ द डे, है कि नहीं ऋतु जी?
Yes, yes. चलिए, as you finish. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth or happiness to all 3 people. हाँ, तो अब आपको क्या करना है ना, पता है, आपके ड्रीम में आपको घुस जाना है अंदर तक। आपके ड्रीम में आप हो एंड आप उनकी खुशी को महसूस कर सकते हो, आप अपनी खुशी भी उस ड्रीम में महसूस कर सकते हो कि अगर मेरे पापा का वॉइस बॉक्स ठीक है तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी ना, मतलब आई कैन फील दैट हैप्पीनेस इन मी कि वाओ पापा इज टॉकिंग टू मी इन हिज नॉर्मल वॉइस, और उनकी आवाज की ताकत देखो, उनका जो वो बैरिटोन है वो वापस आ गया है। तो दैट वे आई हैव टू इमेजिन and I have to give my blessings and gratitude. तो इस तरीके से ये आपको करना है और आपको अपनी फीलिंग्स भी नोट करनी है। अगर कहीं आपकी फीलिंग्स आपको लग रही है कि कम बेसी है तो चेंज, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हम किसी के लिए कर रहे हैं और हमको वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही है, कोई कारण से हम कर रहे हैं, बट आंख बंद कर लिया, खत्म कर दिया, आंख खोल दिया, थैंक यू बोल दिया। नहीं, ऐसे मत करना। ट्राई टू सी व्हाट योर फीलिंग्स। आप 1-2 दिन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी फीलिंग्स है कि आपकी फीलिंग्स नहीं है। अगर आपका पर्टिकुलर एक चीज में फीलिंग्स नहीं आता है, चेंज करो। अगर मेरे को मेरे पापा के इसमें फीलिंग्स नहीं आ रही होती तो शायद मैं अपने भाई को इन्वॉल्व करती कि मेरा ब्रदर मुझे फोन करके बता रहा है जीजी तेरे को पता है पापा का रिपोर्ट तो सारा ठीक आया, यू नो हाउ। तो मैं रिपोर्ट्स में अभी नहीं गई हूँ बिकॉज मेरा एंड रिजल्ट मुझे जो चाहिए वो है कि पापा शुड बी परफेक्टली ऑलराइट एंड ही इज टॉकिंग टू मी डायरेक्टली बिकॉज ही इज माई सोर्स रिलेशनशिप। तो अगर मैं उनके लिए खुद इमेजिन कर सकती हूँ तो मैं किसी और को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। बट इन केस ऐसा होता है ना कि आप किसी थर्ड पर्सन के लिए इमेजिन विजुलाइज कर रहे हो, जैसे आप अगर सपोज करिए मेरे को मेरे ब्रदर के hello. Yes. Thank you for waiting for me. तो अगर आप मेरे सोर्स रिलेशनशिप है तो मेरा एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो मैं इसके लिए उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ विजुअलाइजेशन में। लेकिन अगर ये थर्ड या फोर्थ पर्सन है तो आप अपने जो सबसे करीबी है जिसके कारण से आप ये विजुअलाइजेशन कर रहे हो उसे इमेजिन कर सकते हो कि वो आपको ये न्यूज दे रहा है और वो कैसे दे रहा है, वो आपको कैसे इन्वॉल्व कर रहा है उस न्यूज में, आपको किस तरीके से वहां पे फीलिंग्स आ रही है, दैट यू हैव टू सी एंड फाइंड आउट। ओके, नाउ where else you can use this practice, मतलब it is a beautiful practice, beautiful मतलब beautiful है ये, इससे आप क्या नहीं कर सकते हो। अब आपको ये बुक बताएगी कि आप इसे कहाँ कहाँ और यूज कर सकते हो। अभी तो हमने समझा खाली कि अपने रिश्तेदारों पे कर सकते हैं, अपने बच्चों पे कर सकते हैं, अपने हस्बैंड पे कर सकते हैं, अपने माँ बाप पे कर सकते हैं, मतलब ये ना रिश्तेदार जो भी होते हैं। एंड ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने अपना पेट्स बता दिया आपको कि ठीक है आप पेट्स पे भी कर सकते हो एंड उसके बाद में आपने फ्रेंड्स पे कर सकते हो आप। लेकिन व्हाट एल्स, वेयर एल्स यू कैन यूज दिस? यस, यू कैन आल्सो यूज दिस। You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. हाँ, तो अभी क्या समझ में आया यहाँ पे रितु जी, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसे? To anyone we come across. Yes, anyone and everyone, whoever you want to। मतलब आप राह चल रहे हो, कोई आदमी आपको लॉस्ट दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कि वो, या फिर किसी को आपने देखा कि जो रास्ता पूछ रहा है, फटाक से मैजिक वॉन्ड दे दो उसे। इट्स समथिंग लाइक मैजिक डस्ट। नाउ आप लोगों ने चैप्टर 10 डे 10 पे किया था मैजिक डस्ट एवरीवन। Yes. So it is similar to that, लेकिन it is more powerful क्योंकि आपको मैजिक डस्ट, आपने खाली कोई साइन बनाया ना अपना जिससे आप मैजिक डस्ट छिड़कते हो। दिस इज मोर पावरफुल बिकॉज आपको इसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा इंक्लूड करना पड़ता है, तो दिस बिकम्स मोर पावरफुल। नाउ अगर आपसे मैं पूछूं कि और कहाँ आप इसे दे सकते हो, यूज योर ओन दिमाग। मतलब आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अलावा आपको अगर किसी और को देना है तो आप कहाँ कहाँ दे सकते हो। जैसे रास्ते में जाते हैं तो कई बार बीमार कुत्ते या बीमार कोई एनिमल दिखता है तो जनरली आई प्रे कि वो अच्छा हो जाए। यस, दिस इज मैजिक वॉन्ड अगेन।
यस जो भी उसमें है, लेकिन ठीक है आपको उनका चेहरा नहीं दिखेगा, बट आप उस एम्बुलेंस के अंदर जो भी है उसे दे सकते हो. यस. एंड व्हाट एल्स, वेयर एल्स? मृणाल जी, जब हम उन्हें विजुअलाइज करेंगे तो हम खुद को तो उसमें नहीं देख पाएंगे, तो बस दिल से दुआ देने से काम होगी. हाँ, मैजिक वर्ड वैसे भी काम करती है, क्योंकि ये ना देखिए, अब मैं आपको बोलती हूँ, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मास प्रेयर और मास ग्रेटिट्यूड. ये भी आप लोगों ने पढ़ा था उसमें, मास ग्रेटिट्यूड के बारे में, जो थैंक्स गिविंग आता है. एंड ये आपका चैप्टर शायद वो खाने पीने वाले में आया था ना. मार फोन नहीं If you if you remember, if you people remember कि मास ग्रेटिट्यूड के बारे में आपको मैजिक इंग्रेडिएंट में बताया गया था. तो इट इज सिमिलर टू दैट, कि आप जब आपके पास में आप मतलब आप पूरे नेशन को दे सकते हो, आप इंडिया एज अ होल को दे सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दे सकते हो, आप जिसे चाहे उसे दे सकते हो, आप अमिताभ बच्चन को दे सकते हो. ओके, ही इज माय फेवरेट एक्टर, तो आप उसे भी दे सकते हो. एंड व्हाट यू थिंक, जब ये एक्टर्स लोग कोई डिफिकल्ट फेज से जा रहे होते हैं, एंड जब उनके लिए जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, व्हाट डू दे डू? जब अमिताभ प्रेयर करते हैं. यस, दुआएं देते हैं ना. जैसे आई नो अबाउट माय फेवरेट एक्टर, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके पेट में चोट लगी थी कूली के शूटिंग के दौरान. इट्स अ वेरी ओल्ड, जो भी यहाँ पे अमिताभ बच्चन को थोड़ा बहुत जानते हैं, दे विल नो कि वो बहुत सीरियस थे वो. एंड इनफैक्ट बैंगलोर के हॉस्पिटल में ही वाज एडमिटेड, क्योंकि शूटिंग यहाँ चल रही थी. तो मास ग्रेटिट्यूड वाज द ओनली थिंग व्हिच सेव्ड हिम. नॉट ओनली थिंग, ठीक है उसकी फैमिली भी थी उनके साथ में, बट यस इट प्लेज अ मेजर रोल. मतलब आप चाहो तो आप किसी को भी मैजिक वॉन्ड यहाँ बैठे बैठे भेज सकते हो. आपका कोई कजन है अमेरिका में रहता है, आपके कोई आपका फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है, या फिर आपके कोई पॉलिटिशियन है जिसमें आपको, कोई पार्टी है जिसपे आपको विश्वास है, यू कैन सेंड द want magic to them also. It is entirely your wish. आप किसे देना चाहते हो, कब देना चाहते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है. ये आपकी प्रैक्टिस है, आपको करनी है. अच्छा, आज के सेशन में 3 लिखा है ना कि इमेजिन 3 पीपल. तो 3 पीपल तो ऑफ कोर्स मैं अपने करीबों को देना चाहूंगी, माय हस्बैंड, माय ब्रदर. ऑब्वियसली यस. एंड प्लस दिस इज आई एम जस्ट. हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले मंगला जी. प्लस ना वन ऑफ द स्टाफ इज गोइंग थ्रू सम रिपोर्ट्स, एंड सो मैं उसको भी देना चाहती हूँ कि उसकी रिपोर्ट्स सब अच्छी आई. तो मतलब कैन आई डू इट फॉर मोर देन 3 पीपल? लेकिन एक बार में 3 के लिए ही करिए, उसके बाद में इसका कोई अंत नहीं होता है. आप एक बार में फिर 1 के लिए भी कर सकते हो, पर आज एक बार के लिए आप 3 के लिए करिए. भले आप उस स्टाफ को इंक्लूड कर लीजिए अपने उसमें, एंड एक जन को फैमिली वाले में किसी को छोड़ दीजिएगा, एंड फिर कल वापस कर लीजिएगा अपने फैमिली के लिए और स्टाफ के लिए. This is the never see, these all practices of magic book are never ending practices. आप उसे कभी भी कैसे भी कर सकते हो. कल आप लोगों ने ना, पता है कल आप लोगों ने क्या सीखा था? कल आप लोगों का चैप्टर था ना, मैजिकल एयर था ना कल. हाँ, तो आप लोगों ने लास्ट में आप लोग सब क्या बन के बाहर आए थे मैजिकल एयर से? कैन एनीवन टेल मी, क्या बन के आप लोग बाहर निकले थे मैजिकल एयर प्रैक्टिस से? क्या लिखा हुआ था लास्ट पैराग्राफ में वहां पर? किसी को याद नहीं है? गोल्ड. कल आप, हाँ गोल्ड. किसने बोला ये गोल्ड वर्ड? राशि बगड़िया. यस, जिसने भी बोला हैट्स ऑफ टू यू राशि जी. गोल्ड, आप लोग कल एक अल्केमिस्ट बन चुके हो. कल आप लोग, कल अब जब आप लोगों ने एयर को अपना मान के उसे ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया कि हाँ एयर इज समथिंग विच यू कैन नॉट लिव विदाउट. आप खाने पीने के बिना रह सकते हो, लेकिन आप सांस लेने के बिना नहीं रह सकते हो. मतलब यू रियली नीड टू बी वो योग पर्सन, जो बहुत बड़े योगी महात्मा होते हैं, जो सांस बहुत कम लेते हैं एंड उनकी जिंदगी चलती है. आप वो टाइप के हो तो बात अलग है, नहीं तो हम आप सब एक ही कैटेगरी में हैं. और अभी तो ऐसा दौर गया है कि हमको ऑक्सीजन की वैल्यू भी पता चल चुकी है. तो आप सब अल्केमिस्ट बन के निकल चुके हो. मतलब अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है कि यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड नाउ. यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. तो ये जो चीज है ना, आप जितनी प्रैक्टिसेस करोगे, जितना आप बांटोगे, उतना आपको वापस रिटर्न मिलेगा. तो डोंट मतलब कीप इट टू योरसेल्फ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Don't keep it to yourself. Just spread the happiness, spread gratitude, spread loves,
एनीथिंग, स्प्रेड एक्साइटमेंट। मतलब अगर आप एक्साइटेड फील हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने आप एक्साइटेड फील होंगे। और जब आप एक्साइटमेंट में आके किसी को वांट देते हो ना, तो वो बहुत पावरफुल होती है। जब आप लव में आके किसी को वांट देते हो ना, जब आप ग्रेटिट्यूड में आके किसी को वांट देते हो ना, वो बहुत पावरफुल होती है अपने आप। जो फीलिंग्स चार्ट आपके साथ शेयर हो चुका है ना, तो फीलिंग्स में आपके जो भी ऊपर के फीलिंग्स है, लव, ग्रेटिट्यूड, जॉय, पैशन, अगर आप उसमें आके देते हो तो इट इज पावरफुल प्रैक्टिस। यस, using gratitude to help someone else with his or her health, wealth and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth and happiness are fervently wished for others, you also bring to yourself. तो मतलब ये लास्ट पैराग्राफ ना, जो मैं अभी इतनी देर से आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ, वो इसका जिस्ट है कि जब आप बांटते हो तो वो आपके पास में आएगी रिटर्न होके। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड की पावरफुल प्रैक्टिस यूज कर रहे हो किसी और के लिए, उसका हेल्थ, उसका वेल्थ, उसका हैप्पीनेस के लिए, तो ये जो ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है वो मतलब बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। इट इज वन सिंगल एक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। एंड ये वापस आएगा आपके पास घूमकर। अगर आप किसी को वेल्थ दे रहे हो, वो वेल्थ आपके पास वापस आएगा। अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हो, मतलब आपको देना नहीं है, सॉरी, आपको विश करनी है खाली। यू जस्ट हैव टू विश कि भाई इसके पास में हमेशा पैसे की भरमार रहे, एंड यू विल सी दैट यू हैव योर ड्रॉज एंड योर अकाउंट फुल ऑफ मनी। आपको खाली विश करना है कि भाई ये भला चंगा रहे, इसके सलामत रहे, ये दूसरों की मदद करता रहे ऐसी। एंड यू विल सी दैट कि आपके पास में ताकत है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो। सी, देयर इज वन मोर थिंग आई विल लाइक टू शेयर विथ यू ऑल, कि आपको ये सुना होगा ना आपने, तन मन धन से सेवा करना। मतलब हमारे में बोलते हैं ना, तन मन धन से सेवा करो, बड़ों की, किसी की भी, जहां मंदिर जाते हो तो तन से कर लो या मन से कर लो या धन से कर लो। तो तन इज व्हाट एवरीवन नोज ना, कि आप कहीं जाके अपना फिजिकली आप वहां पे अपना समय दे रहे हो, राइट? यस। तन से सेवा करना मतलब आप कहीं जाके फिजिकली दे रहे हो। जैसे किसी अनाथ आश्रम में चले गए, वहां पे आपने 2 घंटा सोच लिया कि समय दोगे। किसी स्कूल में चले गए, आप 2 घंटा वहां पे पढ़ा के आ रहे हो। कहीं पे भी आप किसी वृद्धाश्रम में चले गए, वहां पे आपने अपना 3 घंटा समय दे दिया। दिस इज वन वे। सेकेंड वे इज कि आप अपने धन से कर रहे हो। मतलब आप, ठीक है, आपके पास में टाइम नहीं है, यू आर लाइक ओके, बट आई जनरली डोंट से नाउ कि मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज आई हैव मैजिक बुक के बाद में इट्स लाइक कि टाइम ही टाइम है मेरे पास में। तो बट जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं जा सकते या हम नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, चेक काट के दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, एंड उनका भी काम हो गया। मतलब आप बोलते हैं कि 10% अपना देना चाहिए। ये मैजिक बुक में, मनी में, आपको शायद निकी ने बोला भी होगा, सुवर्णा ने, कि 10% ऑफ योर वॉट एवर इनकम यू शुड गिव। और नहीं तो 10% नहीं तो कुछ ना कुछ आपको अपने तरफ से देना चाहिए, हर महीने, हर दिन, हर साल, जैसे भी जो भी आपका होता है या बनता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि मन से करना। तो व्हाट इज दिस मन से करना? एनीवन? दिखावे से नहीं, एक्चुअली विद फीलिंग्स। यस यस, दिल से दुआ मांगना है आपको किसी के लिए, दिल से दुआ। मतलब आप चाहे उसके लिए कुछ तन से नहीं कर पा रहे हो, आप उसके लिए कुछ धन से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपने वो दिल से दुआ मांग ली ना, वो तन से और धन से ज्यादा इफेक्टिव होगी और बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है, बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है। तो यही है वो। और वो आप दिल से जब कब मांगोगे, जब आपका दिल ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। सी, आई विल नॉट गो इनटू द लव पार्ट। लव इज द बहुत ऊपर वाली फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड से ऊपर है, एंड उस पे पहुंचने के लिए इट टेक टाइम। तो हम ग्रैटिट्यूड में है, अभी हम ग्रैटिट्यूड समझ रहे हैं, तो आई विल सब्स्टिट्यूट लव विद ग्रैटिट्यूड, एंड आई विल टेल कि अगर आप शुक्राना में हो, अगर आप आपने अपनी मेट को, उसने कप तोड़ दिया, आपने डांटा नहीं और आपने उसे ग्रैटिट्यूड दिया है, आपने अपने बच्चे को, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, डांटा नहीं और आपने थैंक यू से बोला है कि उसने 1 गिलास पानी आपको लाके दिया है। तो ये सब करते करते जब आपको अपने पापा के लिए मैजिक वॉन्ड चलाना रहेगा ना, तो आपकी झोली भरी हुई है, आपके पास में ये सारे ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स इकट्ठा हुए हैं, और तब आप मैजिक वॉन्ड काम में ला सकोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके अंदर में ग्रैटिट्यूड नहीं है, अगर आपने किसी को भी कंप्लेंट्स किए हैं, तो आपके झोले भरी हुई नहीं है, तो आप किसी और की, सामने वाले की मदद नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर।
जैसे इट इज लाइक कि कोई घड़ा है और उसमें पानी तो भर रहा है, लेकिन एक छेद है नीचे, तो वो पानी कभी फुल हो ही नहीं पा रहा, वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो आपको पता है ये चीज, तो हम सबको पता है कि अगर आपने एक कंप्लेन किया है तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स करने पड़ेंगे। अगर आपने एक कंप्लेन की और 10 ग्रेटिट्यूड्स नहीं किए तो आप तो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हो। तो इसीलिए तो दिन भर अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो, तो अगर आपने 23 दिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड में बिताए हैं, तो आप ये 24वें दिन की प्रैक्टिस में आप अपना छड़ी चला सकते हो। प्लीज नेवर फॉरगेट दिस। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. इससे बड़ा कोई भी एक्ट नहीं होता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी और के लिए अपने gratitude यूज कर रहे हो, तो that is the best thing you are doing, and it will come back to you. It will always come back to you. And one of the magical things about it is that the health, wealth and happiness you fervently wish for others. जिस जोशीलेपन से, जिस शिद्दत से आप दूसरों के लिए चाहोगे ना, वो उसी शिद्दत से आपके पास घूम के वापस आएगी। कोई ना कोई आपके लिए भी वही दुआ मांगेगा, कोई ना कोई आपके लिए भी चाहेगा कि आपके घर के नीचे एक फरारी खड़ी हो, कोई ना कोई आपके लिए भी चाहेगा कि आप एकदम स्वस्थ रहे और ऐसे ही आप सेशंस देते रहे। यू नो, इट विल कम बैक टू यू। Okay, magic practice number 24. The magic wand. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. Number 3, if you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Number 4, take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Number 5, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth or happiness. हाँ, just a second. तो नंबर 1 आप लोग सबको पता है क्या करना है। आप लोग इतने दिनों से 23 दिन से आप लोग वही करते आ रहे हो। आज 24वां दिन है, आज भी आपको वही चीज करनी है। You have to write 10 blessings in your journal. Whatever you want to, जिसको भी आप, जो भी आपको लगता है ब्लेसिंग है, आपको लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड इज लाइक यू हैव टू टेक 3 फोटोग्राफ्स। 3 लोगों को आपको चूज करना है, उनके फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, एंड उसके बाद में 2 और 3 आपको वही बता रहा है और आपको उनके सामने, अपने सामने उनको रखना है और उसके बाद में आपको विजुलाइज करना है। यू हैव टू क्लोज योर आईज, और ये विजुलाइजेशन 1 मिनट की होती है। टाइमर लगा के कर लीजिए, नहीं तो अगर 1 मिनट से ऊपर जा रहा है तो इट इज ओके, लेकिन 1 मिनट से नीचे नहीं रहना चाहिए। तो कोशिश करिए कि 1 मिनट से ऊपर की आप विजुअलाइजेशन कर लो, एंड उसके बाद में आपको जिस चीज के लिए भी वो विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आपको कंप्लीट कर लो। यस, उसके बाद क्या करना है, ओपन योर आईज। ओपन योर आईज एंड ये पढ़ लिया था ना शायद, नहीं? आई रेड इट। हाँ, तो उसके बाद में आपको आंखें खोलनी है और उसके बाद में आपको आराम से सोच के वो फीलिंग्स लाके अपने अंदर आपको बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर पापाज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। जो भी आपको नाम डालना है वहां पे, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, आपको फीलिंग्स लानी है। अब सी व्हाट आई विल टेल यू अगेन ऑल ऑफ यू इज कि मैजिक बुक में हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन सबको, हम लोगों को पता होता है कि 24 डेज में आपको कुछ ना कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। आपको करते करते प्रैक्टिस में यू स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड। पहले आप मुंह से सिर्फ बोल रहे होते हो, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो फीलिंग शुरू हो जाती है आना। तो अब उस फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, बुक को छोड़िएगा मत कभी भी। यस, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो अब आपको 6 नंबर पे, जब आपने एक जन के साथ ये प्रैक्टिस कर ली,
2 3 4 5, तो आपको सेकंड के साथ भी 2 3 4 5 रिपीट करनी है, फिर थर्ड के साथ भी 2 3 4 5 रिपीट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये आज की प्रैक्टिस खत्म हो गई, ओवर हो गई है। अब आपको जो बोल रहा है वो है अगेन मैजिक रॉक प्रैक्टिस। दिस इज द प्रैक्टिस विच यू स्टार्टेड इन द सेकेंड डे ऑफ योर जर्नी। तो जब डे 2 को आपने ये स्टार्ट किया था, तो आज आपको ऑलरेडी 23 डेज हो चुके हैं ये प्रैक्टिस करते हुए, तो इट इज फाइन। आपको मालूम है कि आप लोगों को क्या करना है इस प्रैक्टिस में। यस, सो first we will do our gratitude to whomever so we want today. Okay, so thank you Suvarna for giving me this opportunity to lead the session today for the Magic Wand class. Thank you each and every one of you for listening to me and for making me understand that yes, magic is everywhere, magic is in the air. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you Rhonda Byrne for writing this book for us, and thank you Ashwin ma'am and all my friends for bringing me into this journey. Yes, now अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मुझे, एंड शेयरिंग्स करनी है आप वो भी कर सकते हो, कोई डाउट क्लियर करना है वो भी कर सकते हो। आराम से पूछिए, इट्स नहीं तो आप लोग कल मिक्की से भी पूछ सकते। हाँ यस, शालिनी जी आपने हैंड रेज किया है। आप म्यूटेड हो, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, उसके बाद आई कैन हियर। या सॉरी नो इश्यूज, थैंक यू बोलना सीखिए, सॉरी इज नॉट रिक्वायर्ड। थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर फोटोग्राफ नहीं है और वो पर्सन लाइक स्टेइंग टुगेदर, वी आर टुगेदर, हाँ तो ऑब्वियसली फोटोग्राफ होगा। No, it's like a person working for us, you know, so I don't have the photograph. So what अच्छा, तो what I will say is that आपके पास फोन होगा, just click one photo of this without him knowing it, okay, and then do it. In case अगर वैसा भी बहुत होता है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ठीक है आप उसको विजुअलाइजेशन में इमेजिन कर लीजिए, बट अगर आपको बहुत जरूरी है तो टेक अ फोटोग्राफ। मैं क्यों बोल रही हूँ ये बात पता है? क्योंकि आप लोगों ने देखा हम बलाएं कैसे लेते हैं, यू यूज योर हैंड्स, राइट? जी बलाए लेते हैं, और जब हम बद्दुआ किसी को देते हैं तो हाउ वी डू इट जी, हैव यू नोटिस दिस? किसी yes. को जब, तो हैंड्स में ना हमारे बहुत एनर्जी होती है, ओके, सो दिस इज द रीजन दे आर टेलिंग यू टू कीप द फोटोग्राफ हियर। द बुक इज टेलिंग यू फॉर द फोटोग्राफ, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कीपिंग द फोन, क्योंकि फोन पे आजकल फोटोग्राफ इजीली अवेलेबल होती है, तो हमने ऑलरेडी इसे बहुत ट्विस्ट कर दिया है, हम लोगों ने अपने हिसाब से इसे बना लिया, बट हैंड्स हैव एनर्जी। तो हैंड्स की जो एनर्जी होती है वो इधर उधर नहीं जाए, एंड आप एनर्जी उन्हें दे रहे हो, ये एनर्जी ट्रांसफर ही होता है ना। दिस वॉन्ड प्रैक्टिस इज व्हाट, ये एनर्जी जा रही है। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप फोटोग्राफ्स, अगर फोटोग्राफ्स है तो फोटोग्राफ से करो, नहीं तो स्नैप मोबाइल पे खोल के करो, बट ऐसे भी कर सकते हो विजुअलाइजेशन, अगर वो बहुत एक्सट्रीम केस है किसी चीज के लिए तो, नहीं तो आई विल प्रेफर कि आप फोटोग्राफ लेके करो। श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। चलो मृणाल जी, बाय बाय जाना है बाहर, और थैंक यू आप यस, चारों के लिए बहुत 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 थैंक्स। थैंक यू गंगावती जी, लव यू, ब्लेस यू। थैंक यू। यस, थैंक यू मृणाल जी। एनीवन एल्स? यस मंगला जी, थैंक यू। आपने ये सारे चैट्स मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी ज्योति जी पूछिए, आप अनम्यूट हो गए। थैंक यू रजनी। हाँ ज्योति जी, हाँ ये मैजिकल वॉन्ड में एक्चुअली थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे हम लोग को ऐसे कोई वॉन्ड और ऐसे घुमाना नहीं है, जस्ट वी हैव टू विश थिंग। विश नहीं, विजुअलाइज। हाँ, आप कुछ भी विश नहीं कर रहे हो, आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको सपोज के लिए किसी के लिए करना है, जैसे मैंने मेरे पापा का बताया आपको, अभी जैसे मैं आपको, गंगावती जी चली गई हैं, तो उनकी जो ननंद है वो मेरी बहुत करीबी फ्रेंड है, तो उनकी डॉटर के लिए शादी का वी आर शी माय फ्रेंड इज वरीड अबाउट हर डॉटर्स मैरिज। तो मैं जब उनकी विजुअलाइजेशन करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि वाओ, मैं उनके साथ शादी अटेंड कर रही हूँ, उन्होंने मुझे एक रूम दिया है, आलिशान रूम दिया है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, हम लोग सब वहां पे गए हैं, उस रूम में ये चीज है, एंड उसके संजना के प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, जिनके भी ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है बहुत ज्यादा,
तो इट्स डिस्टर्बिंग मी। यस, तो उस शादी में आई एम देयर, आई एम एज अ गेस्ट, एंड हाँ वो जो डेस्टिनेशन वेडिंग है उसका रूम इमेजिन कर लो, विजुलाइज कर लो, एंड देन कैसे वो मेरी जो दी है वो कैसे खुश होके मेरे को बता रही है कि वाह देखते हैं रिश्ता हो गया, ये बैंड प्रैक्टिस से बहुत अच्छा होता है, जो भी मैजिक बुक को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड देन आई एम शेयरिंग इट विद माय पार्टिसिपेंट्स, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू विजुलाइज दैट थिंग कि मैं गंगावती जी से भी वहां पे मिल रही हूँ। मतलब मेरा विजुअलाइजेशन में गंगावती जी इसलिए बिकॉज शी इज ऑसम लेडी, ऑसम। मैं उनको मेरे सेशंस में वो जब मैंने सेकंड सेशन लिया था तब से वो जुड़ी हुई है, एंड आई कांट टेल यू, मतलब वो जो पॉजिटिविटी लेके आती है ना अपने साथ सेशन में, उसके कारण पूरा सेशन मतलब मुस्कुराने लग जाता है। एंड माई सेशन आर यूजली एट 5 AM इन द मॉर्निंग, 5:30 AM पे मेरे सेशन स्टार्ट होते हैं। तो उस समय वो उस पॉजिटिविटी के साथ आती थी कि सब कोई खुश हो जाते थे। तो हैट्स ऑफ टू। तो मैं उनसे मिलने, मेरा एक ड्रीम है कि मैं उनसे मिलूं, तो वो मैं उनसे वहां पे ही मिल रही हूँ। तो सारे जो विजुअलाइजेशन है ना वो पूरे क्लियर है, वो मेरे दिमाग में ना क्लियर है। तो उस तरीके का विजुअलाइजेशन आपको करना है, विश नहीं करनी है। और जब विजुअलाइजेशन हो गया, आपका एंड रिजल्ट हो गया कि हाँ संजना को विदा कर दिया है हमने उसके घर पे, एंड नाउ वी आर सिटिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, वहां तक मतलब जो एंड रिजल्ट है वो आपका आ गया। उसके बाद में आप आंखें खोलो एंड देन यू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर संजना's मैरिज। यस हेमलता जी, थैंक यू सो मच। हाँ हेमलता जी बोलिए। एक बात तो मुझे बोलनी है, सुनीता की मैं बड़ी बहन हूँ। अच्छा गंगावती की मैं ननद हूँ। और ओके, दूसरा मुझे आई एम सो हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू हियर, मतलब लाइक इट्स अमेजिंग फॉर मी। मैं और भी जनों को जानती हूँ जो उनसे रिलेटेड है यहाँ पे, लेकिन इट्स वैसे। हाँ जी। और दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछना था, अगर हम आज 3 जनों को कर लिए तो दूसरे दिन 3 जनों को कर सकते हैं क्या? वही 3 वापस करना है? दूसरों को भी कर सकते हैं आप, वही 3 को कर सकते हैं, एक उसमें से लेके 2 दूसरे को ले सकते हैं। इट इज एंटायरली योर विश, क्योंकि नया दिन, नई शुरुआत, नए लोग, कुछ भी करिए आप उनकी ओन सिस्टर है सुनीता दी की। हाँ बड़ी सिस्टर। नाइस टू नो यू। मैं उनको बोलूंगी कि आज मैंने आपकी एक और बहन से भी अपना परिचय कर लिया है। थैंक यू थैंक यू सो मच दी। Yes, anyone else? Any questions? अच्छा आप लोग, मुझे लगा था कि सुवर्णा के सेशंस में सब ऑनलाइन रहते हैं, क्योंकि मेरा तो सुबह होता है तो लोग ऑफलाइन रहते हैं, क्योंकि सब नाइट सूट्स में या जैसे तैसे रहते हैं, लाइट्स भी बंद